क्योंकि एम्बुलेंस का भी हमसे 5,000 रुपया मांगा जा रहा था। समथिंग 2.5 लाख का बिल बनाया, उसमें हमने 1,35,000 रुपये पे कर दिया और हमने कहा कि पेशेंट को आप ठीक करके दीजिए, तो बोला कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। फिर हमने पूछा भाई जब आपके पास सुविधा नहीं है तो 1,35,000 रुपये क्यों लिए? अब कोई कर्ज देने वाला भी नहीं, यानी कि मर जाएगा बंदा। अगर सरकार की सुविधा होती, कोई इस पे जांच बिठाए, कौन करेगा? सरकार का काम था, जिसको हम वोट देते हैं, नेता बनाते हैं। कोविड-19 के अंदर इतने अपने जान को खतरे में देख के सबसे बड़ी खुशी तो ये, इससे मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद आधा तो पेशेंट खुद ठीक हो जाएगा। अगर लेकिन इनको इतना डोज दिया गया, क्या नहीं दिया ये हमें नहीं पता। अब ये कह रहे हैं कि इनका CT स्कैन करवाओ, वो भी नहीं करवाया। जो छोटा मोटा जांच था वो करा के। आज अगर आप अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़ रहे होते तो सड़क पे लाखों लोगों की जान नहीं गई होती ऑक्सीजन की वजह से। और इस देश की जो सच्चाई है गरीब आदमी की, उस सच्चाई का महज एक नमूना हो सकता है ये। यहाँ जो आप पेशेंट देख रहे हैं, ये 3-4 दिनों से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे गाज़ियाबाद में। उसके बाद इनकी हालत अब देख लीजिए, इनके पास पैसे ख़त्म हो गए। जो 3-4 दिनों के अंदर में 2.5 लाख रुपए करीब का बिल बना दिया उन्होंने। जब इनसे पैसा मांगा, इनके पास पैसा तो अब था नहीं, तो पेशेंट को इसी कंडीशन में उठा के और बाहर निकाल दिया गया। या ये यूँ कह सकते हैं कि मजबूरी में इनको भी निकालना पड़ा होगा, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। अगर भारत की करीब करीब 80 करोड़ जनता जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है, न रोजी है न रोज़गार है, मैं हर वक्त ये कहता हूँ, और जिनको अगर आप सरकारी अस्पताल में जाए तो जहाँ पे ना आपको डॉक्टर मिलेगा, ना बेड मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस कोरोना ने पूरे इस सिस्टम, हेल्थ सिस्टम का परत दर परत पोल खोल के रख दिया। उसी वक्त में आज जब खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने ये एक सेवा शुरू की, जहाँ पे इन जैसे पेशेंट जिनको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल से, और ये भटकते हुए यहाँ पे पहुँचे, इनकी कहानी जानते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? बोले ले जाओ अपने पेशेंट को, हमसे नहीं, छोटा मशीन है, बड़ा नहीं है हमारे पास भी। ये तो बहुत सीरियस है। बहुत सीरियस कर दिया हमारे पेशेंट को। तो जब सीरियस कर दिया, पूरा हॉस्पिटल था, आप कहते कितने का बिल बना दिया? बता रही थी ना कि 2-2.5 लाख रुपए का बिल बना दिया। 2-2.5 लाख का बिल बना दिया हमारा। और आपके पास पैसे थे? पैसे नहीं थे हमारे पास। अब इनके पास पैसे नहीं थे। बेसिकली आप जानते हैं कि लोग दिल्ली के अंदर में आते हैं, NCR में आते हैं, कई राज्यों से लोग आके यहाँ काम करने के लिए आते हैं, रोजी रोजगार के तलाश में आते हैं। उनके पास जो महज 500 रुपये रोज़ का काम कर रहा हो, और आज उसको भी छोड़ दीजिए, जो डेटा आ रहा है महज 375 रुपये औसत दिहाड़ी लोग कमा पाते हैं, वो 2-2.5 लाख रुपए का बिल कहाँ से बढ़ेगा? और जब ऐसे मजबूरी की हालात आ जाए जहाँ पे सरकार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था था इनके लिए खड़ा होना चाहिए था, वही स्वास्थ्य व्यवस्था आज गायब है आपके बीच से। तो जो आप शीशा वाला हॉस्पिटल देखते हैं 5 स्टार नुमा, उस हॉस्पिटल में आपका कौन इलाज कराता है? और किस इनकी है हैसियत इलाज कराने की? आज इनको उठा के वहाँ से भी बाहर फेंक दिया गया। ये सीरियस हो गए। फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि कहाँ जाए, क्या करें? सर इन्होंने तो बताया कि एक हम मेडिसिन ले रहे थे, कहीं कोई जानकार था हमारा, उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे कृष्णा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे जाइए, फ्री सुविधा है, एम्बुलेंस भी आ जाएगी। क्योंकि एम्बुलेंस का भी हमसे 5,000 रुपया मांगा जा रहा था। समथिंग 2.5 लाख का बिल बनाया, उसमें हमने 1,35,000 रुपये पे कर दिया और हमने कहा कि पेशेंट को आप ठीक करके दीजिए, तो बोला कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। फिर हमने पूछा भाई जब आपके पास सुविधा नहीं है तो 1,35,000 रुपये क्यों लिए? लेकिन उसका जवाब था कि भैया हमने जितना करना था कर दिया, बाकी इनका लंग्स ख़राब है, दोनों लंग्स डैमेज है, इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इस मारे हमें लाना पड़ा। फिर वो कोई भाई थे, बोले कि वहाँ जाइए, खालसा कोई उनका संस्था है, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह सारे कुछ होंगे, ट्रीटमेंट होगा, तो दुआ कीजिए कि ठीक हो जाएंगे। तब हम लेके आए। अब यहाँ पे आए, थोड़ी सी जान में जान आई आपकी? बहुत ही अच्छा लगा कि देख के कि ये लोग इतने सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें खुशी मिली, आधी खुशी तो ये मिली कि भाई इतने लोग शिद्दत से काम कर रहे हैं इस कोविड-19 के अंदर, इतने अपने जान को खतरे में देख के सबसे बड़ी खुशी तो ये। इससे मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद आधा तो पेशेंट खुद ठीक हो जाएगा। अगर लेकिन इनको इतना डोज दिया गया, क्या नहीं दिया ये हमें नहीं पता। अब ये कह रहे हैं कि इनका CT स्कैन करवाओ, वो भी नहीं करवाया। जो छोटा मोटा जांच था वो करा के 18,000, 15,000 बेड चार्ज एक दिन का, 25,000 ऐसे करके बिल बना दिया। क्या करें? अब पैसे है नहीं भैया, कर्जा लेके गांव से मंगाए ब्याज पे पैसे, बताओ।
अब कोई कर्ज देने वाला भी नहीं है, यानी कि मर जाएगा बंदा। अगर सरकार की सुविधा होती, कोई इस पे जांच बिठाए, कौन करेगा? सरकार का काम था, जिसको हम वोट देते हैं, नेता बनाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आज ऑक्सीमीटर लेके आया हूँ मैं 1600 रुपये का, जो ऑक्सीमीटर 500 रुपये में मिला करता था, 1600 रुपये का लेके आया हूँ। क्या करेंगे? आपको नहीं लगता कि भारत की जनता जिन्होंने भूल करी, स्वास्थ्य सुविधा के लिए जिनको आवाज़ उठाना था, शिक्षा के लिए आवाज़ उठाना था, वो आवाज़ अब लोगों को उठाना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ दुरुस्त होना चाहिए, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को मिलना चाहिए। आज आप जो झेल रहे हैं, लोगों को संदेश देंगे कुछ? बिल्कुल सर, अगर जनता जागरूक नहीं होगी ना, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता है इस देश में, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था और स्कूल व्यवस्था सरकारी इतना लचर है कि बुरी स्थिति में है। और अगर आप गलती से प्राइवेट में चले गए तो फिर आपको मार भी देंगे, पैसे भी ले लेंगे। तो अब कोई भगवान ही मालिक है, प्रशासन तो हमारे साथ है नहीं। जो यहाँ का पीएम है, सीएम है, उनके देख रेख में सब कुछ होता है, लेकिन कोई सरकार ध्यान देने वाले नहीं है। गरीब अब अपने आप गरीब मर रहे हैं, क्या करेंगे? ठीक है, तो मेरा तो ये है कि जनता जागरूक हो और वोट जब भी करे, जिसको चुने, वो अपने स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़े। और मैं कहता हूँ कि हर स्कूल के अंदर हेल्थ के रिगार्डिंग पढ़ाई होना चाहिए बच्चों का, ताकि हेल्थ के बारे में अगर नॉलेज होगा तो आज हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लूटते नहीं। ठीक है, तो मेरा यही है कि जनता जागरूक होगी तभी देश बदलेगा सर। चलिए, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि ये ठीक हो जाए इनके पेशेंट, लेकिन जो देश की जो व्यवस्था है, जो गरीब आदमी के लिए क्या हाल है, उसका एक नमूना था। हो सकता है कल इस जगह पे कोई और भी हो, ये ज़रूर सोचेगा कि अगर आप सही चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही हालत सड़कों पे लोगों की, या तो सड़क पे बिना ऑक्सीजन की जान जा रही है, या नदियों में लोगों की लाशें तैर रही है। नमस्कार।